जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना ये ब्यूटीफुल सा हाई लो डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करी, जिसमें हमने साइड पॉकेट्स भी लगाई हैं और हमने सामने इसमें जो फैब्रिक बटन होते हैं ना, जिसे हम मढ़े बटन भी कहते हैं, वो भी लगाई है। और साइड में इसमें दो पॉकेट्स भी हैं। और इसकी जो स्लीव में उसमें हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो सामने से फ्रंट ओपन स्लीव टाइप का डिज़ाइन होता है ना, वो डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो इसमें लुपी वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बट ये वाला डिज़ाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसमें हमने ये सामने से फ्रंट खोल के बनाया है और ये जो हमारी कुर्ती है ये सामने से हाई लो है। और ये सामने दो हमने इसमें जो लुपी जिसे बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो लुपी बोलती हूँ। तो ये हमने इसमें दो लूप्स लगाए हैं, जिसमें हमने ये अपनी जो फैब्रिक बेल्ट बनाई है वो लगाई है। इसकी जो बेल्ट है हमारी, ये तकरीबन 2 मीटर्स के लगभग लंबी है। हाँ। और इसमें आप जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, वो का आप वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रंट में रखना चाहते हैं फ्रंट में रख लें, साइड में रखना चाहते हैं साइड में रख लें। ये एक डिज़ाइनर सी हाई लो बड़ी ज़बरदस्त सी कुर्ती, डिज़ाइनर कुर्ती बन के रेडी हुई, जिसमें सामने फ्रंट हमने हाई बनाया है, पीछे से हमारा थोड़ा लो है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये फ्रंट ओपन भी है। तो आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर बनाएं और आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। कॉलेज वगैरह में पहनने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे फैब्रिक बटन है, जैसा मैंने अपनी कुर्ती में दिखाया था आपको। और यहाँ पे मेरे पास ये 3.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक है, जिसमें हमने चेक प्रिंट लिया। आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हैं या अदर कोई भी प्रिंट ले सकते हैं, बट एक बार ये चेक प्रिंट पे भी आप इसे बना के देखना, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ से हमने अपना ये जो हमारा फैब्रिक है उसको आप 2 फोल्ड कर लें। जितना भी ऊपर अनइक्वल कपड़ा आपको दिखता है, ऊंचा नीचा जो कपड़ा होता है ना, उसको आपने स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। स्ट्रेट लाइन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपका ऊपर अनइक्वल कपड़ा आता है, ऊंचा नीचा या जो भी कपड़ा होता है ना, कान वाला कपड़ा होता है, वो सारा आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा के आपने इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने जो हमने फ्रंट ओपन रखना है, यहाँ पे हमने काज बटन कराना है। तो इसलिए हमने 2 इंच की जो पट्टी है ना, वो छोड़नी है। अब आपने ऊपर से नीचे तक ना 2-2 इंच की जो हमारी हमने मार्किंग करी है ना, उसी मार्किंग पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये इसमें हमने फैशन पट्टी पेस्ट करनी है आयन से, तो इस वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी खाली हमने यहाँ पे अपनी जो भी हमारी 2 इंच की पट्टी रखी है वो रखी है। उसके बाद आपकी जो भी चोली की लेंथ होती है ना, बॉडी की लेंथ जिसे हम बोलते हैं, वो रखनी है। और उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है। मेरी यहाँ पे बॉडी की लेंथ 14 इंच थी, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया। 1 इंच प्लस करने का रीज़न ये कि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन नीचे से जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से जाएगा। तो हमारी जो हमें रेडी लेंथ चाहिए 14 इंच, वो हमें इजीली मिल जाएगी। तो इसलिए जो भी आपकी बॉडी की लेंथ होती है उसमें आप 1 इंच ज़रूर प्लस किया करें। तो यहाँ पे मेरी बॉडी की लेंथ 14 थी, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया है। तो इस तरीके से मेरी ये फुल बॉडी की लेंथ 15 इंच हुई। ठीक है। अब आपने बिल्कुल सामने एक मार्क ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी ऊंची नीची लाइन होगी, तो इसलिए आप 2 मार्क किया करें, एक आगे और एक पीछे। इससे आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब ऊपर से आपने जो भी हमारा हमने शोल्डर विड्थ अपनी रखनी है 7 इंच। वैसे मैं नॉर्मल 6.5 इंच रखती हूँ, यहाँ मुझे कॉलर लगाने हैं, तो इस वजह से मैंने 7 इंच रखी है। आप भी अपने अकॉर्डिंग जैसे आप जो भी आप शोल्डर विड्थ रखते हैं उसमें 1/2 इंच या 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से आर्म होल लेंथ भी मैं 6.5 इंच रखती हूँ, बट यहाँ पे मैंने 1/2 इंच प्लस किया है। आप भी 1/2 इंच या 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है। अब जो भी हमने मार्क किए ना, उन मार्क को आपने स्ट्रेट कर देना है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मार्क दिख रहे होंगे, इस वजह से आप इन सभी मार्क को, जो भी हमने मार्क लगाए ना, सभी मार्क को आप स्ट्रेट कर दें। अब यहाँ से जैसे हमने ऊपर हमारा जो शोल्डर भी रखी थी 7 इंच रखी थी, आपने यहाँ पे क्या करना है, 6.5 इंच रखना है, क्योंकि 1/2 इंच आपने माइनस करके 6.5 इंच रखना है। यहाँ पे हमारी जो भी चेस्ट है, यहाँ पे मेरी चेस्ट 44 थी, 44 का हम 4 करेंगे तो 11 इंच आएगा। और 11 इंच में आपने 2 इंच प्लस कर देना है। तो जो भी आपकी चेस्ट होगी उसका 4 पार्ट करना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है। सेम आपने वेस्ट में भी यही करना है। यहाँ मेरी वेस्ट 40 इंच थी, इसमें हमने 4 पार्ट किया तो 10 इंच आया, और 10 इंच में हमने 2 इंच प्लस कर दिया। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड होता है। हमने सभी साइजेस में यही फार्मूला यूज़ करना होता है। लूजिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, और 2 इंच भी रख सकते हैं। वो लूजिंग आप पर डिपेंड करती है आपने कितनी लूजिंग रखनी है।
बट फार्मूला हाफ 4 का ही यही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी हमारे मार्क थे हमने सारे मार्क स्टेट कर लिए हैं, और ऊपर से आपने हाफ इंच डाउन करना है, बस इतना ही इसमें काम है अभी फ़िलहाल। आप इसको जिस तरह, और उसके बाद आपने फ्रंट की राउंड देनी है। हमने ये सिर्फ 2 पार्ट कट किए, यानी फ्रंट कट किया, बैक अभी कट नहीं किया है। यहाँ से आपने कटिंग कर देनी है जितने भी हमने मार्क किए तो इन्हीं मार्क पे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, बैक पार्ट रखना है। बैक पार्ट पे रखने के लिए जो हमने 2 फोल्ड किया, मार्क किया था ना, उस 2 फोल्ड को आपने अंदर की साइड फोल्ड कर देना, और उसके बाद आपने एक बैक वाले साइड पे रखना। अब बैक वाला साइड आपका ओपन नहीं रहेगा, वो जिस जो मेरी साइड है वो बंद साइड है, आपकी साइड ओपन साइड है। अब ऊपर से आपने 1 इंच एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि हमने इसमें कॉलर लगाने थे, इसलिए हमने इसे 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा कट करना है। बाकी एग्जैक्ट मार्क जैसे हमने किए थे वैसे ही रहेंगे। और जो हम बैक वाले राउंड लगाते हैं ना आर्म होल का, वैसा आपने बैक वाला राउंड लगाना है। बस इस तरीके से आपकी ये सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ से आपने इसे कट कर देना है। बस सिंपल सा यहाँ पर आपने इसको चेंज करना है, और कुछ चेंज नहीं करना है। अब जो हमने पीछे हमने जो हमारा 2 इंच की मार्किंग करके फोल्ड किया, तो इसे आप ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बस सिंपल सा कट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो भी हमने अपनी स्लीव कट करनी है, वो स्लीव की आपने विड्थ चेक करनी है। तो मेरी जो चेस्ट की थी वो 11 इंच थी, उसमें आपने सिर्फ 1 इंच प्लस करना है, वो सॉरी हाफ इंच प्लस करना है। मैं हाफ इंच प्लस करती हूँ और एकदम ज़बरदस्त बैठती है मेरी स्लीव। तो यहाँ पे हमारी स्लीव लेंथ 19 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी कर सकते हैं। और जो हमारी विड्थ है वो 11.5 इंच, यानी चेस्ट हमारा 11 इंच था, उसमें हमने हाफ इंच प्लस कर दिया है। अब ऊपर से आपने 3 इंच डाउन करना है, और जहाँ हम राउंड देते हैं ना, वहाँ से भी आपने 3 इंच से राउंड शुरू करना है। और इस तरीके से ये 3 इंच वाले पे ला के मिला देना है आपने। नीचे से हमारी जो रिस्ट रहेगी मोहरी की, वो 6 इंच है, उसमें 1.5 इंच आपने प्लस करना है। और ये सारे मार्कों को एक साथ मिलाना है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन करनी, बाद में आपने कट कर देना है। ये यहाँ हमारी स्लीव कट हो चुकी है। अब अपने सेंटर का गुटका लगाना है, और ये हमारी स्लीव रेडी है कट के। अब फिर वापस से आपने अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर इसको एक ट्रायंगल फोल्ड करना है। अब ट्रायंगल फोल्ड करने वक्त आपने बहुत ही ध्यान देकर फोल्ड करना है। क्यों? क्योंकि एक साइड हमने ओपन रखनी है, और पीछे वाली साइड, ये वाली साइड है ना, ये बंद रहेगी। ये ओपन नहीं रखना, वरना आपकी जो पीछे कुर्ती होती है ना, उसमें बैक में जोड़ आ जाएगा, यानी ज्वाइंट आ जाएगा। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ वेस्ट पे भी आपने सेम यही ध्यान रख के कटिंग करनी है, कि ये जो मैं आपको 2 इंच दिखा रही हूँ ना, ये इसमें आपने प्लस करना है। 1 इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन होता है, और 2 इंच हमने जो फोल्ड अपने ऊपर लगाया था ना बटन बटन पट्टी बनाने के लिए, वैसे ही 2 इंच का फोल्ड आपने यहाँ करना है। तो टोटल आपने 3 इंच प्लस करना है। जैसे मेरी जितनी भी मेरी वेस्ट वेस्ट थी, उसमें मैंने 3 इंच प्लस कर दिया था। तो सेम आपने भी इसी तरीके से 3 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमने 2 इंच फोल्ड करना है बटन पट्टी के लिए, और 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपनी जो भी हमारी फुल लेंथ है, मेरी यहाँ फुल लेंथ 32 इंच आ रही थी, सिर्फ नीचे के फ्लेयर की, ऊपर की बॉडी माइनस कर रखी है हमने यहाँ पे। तो ये 32 इंच फुल लेंथ हमारी है। ऊपर से आपने जो पॉइंट वाला मार्क है ना, वहाँ से लेके नीचे तक आपने एक ऐसे छोटे छोटे डॉट लगा रहे हैं, ताकि इससे आपका एक सर्कल बहुत अच्छा सा बने, और सर्कल आपका ऊंचा नीचा भी नहीं होगा। बस अब इन सभी मार्क को आपने मिला लेना, और एक राउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सबको आपने कट कर देना है, बस सिंपल सा। यहाँ पे हमारा नीचे का फ्लेयर कट हो चुका है, बट अभी इसमें काम बाकी है। अब जो हमारा पीछे वाला बैक पॉइंट है ना, आपने उस पर छोटा सा कुटका लगाना है। ये हमारा सेंटर का कुटका हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले जो हमारे 2 पॉइंट थे, यानी ओपन वाले साइड, वो आपने कट करना है। नीचे वाला कट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले 2 जो हमारे फैब्रिक है ना, वो कट करने हैं। ये देखे, इसे ओपन करके दिखा रही हूँ, ये पीछे का मेरा एकदम फ्रेश और बिना ज्वाइन का निकला। आपने भी यही ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, वहाँ से आपने 14 इंच माइनस करना है। जो हमारी बॉडी की लेंथ थी ना, उसकी 14 इंच आपने ऊपर रखनी है टेप, और उसके बाद जितना आपको हाई रखना है, मुझे यहाँ 36 इंच का हाई रखना था। आप 30 इंच तक भी हाई रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। बहुत ज़्यादा हाई रखना है तो बहुत ज़्यादा हाई रखना है, बट मैं इतना ही रखती हूँ, मुझे नी तक ही हाई चाहिए था, तो मैंने नी तक ही हाई रखा है। तो यहाँ मेरी 36 इंच आ रही थी नी तक, तो मैंने 36 इंच रखा है। अब आपको यहाँ पे हाफ एस बनाना है। जैसा आप अच्छा, जितना अच्छा राउंड दे सकते हो उतना अच्छा राउंड दे लें। और जो हमने साइड में मैच करना है, वहाँ से आपने कम से कम 8 इंच से पहले ही इसको ला के मिलाना है। बस इतना सा आपने यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट करना है। बस ये यहाँ पे हमारा हाई पॉइंट बन चुका है। पीछे वाला हमारा लो रहेगा, और आगे वाला हमारा हाई रहेगा, ठीक है। अब ये हमारी जो फैशन पट्टी है, सबके पास अवेलेबल होती है। अगर किसी वजह से आपके पास फैशन पट्टी नहीं है, तो आप पेपर फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं 1 इंच की कट करके, ठीक है। अब सेम आपने बॉडी में भी यही लगानी है, और जो हमने नीचे का फ्लेयर हमने ओपन रखना है ना, उसमें आपने इसको
सेम इसी तरीके से ऐसे प्रेस करना है और इसको पेस्ट कर देना है, बस सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी पेस्ट हो चुकी है। मैंने इसको प्रेस की हेल्प से इस पे चिपका दिया है। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी सी आपकी ये चिपक जाएगी और आपको एक स्टिच नहीं करनी पड़ेगी ऊपर से। तो मैं स्टिच इसलिए नहीं करी क्योंकि बार कई काफ़ी सारी स्टिच कर दो तो वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे जॉइंट रखना है, मैंने इसे ओपन नहीं रखना है। बट सेम प्रोसीजर यही रहेगा अगर आपने इसे जॉइंट करना है तो। यहाँ पर हमारा फ्रंट का नेक आपको दिख रहे हैं, आप इसकी जो डीप है वो 3.5 इंच रखेंगे और विड्थ आप 3 इंच रखेंगे। अब नेक जो हमारा होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा डबल एक्सल साइज़ बन रहा है तो इसमें मैंने ये नेक जो है 3.5 इंच की डीप रखी है और साइड से 3 इंच रखा है। ठीक है, बस ये आपने ध्यान रखना है कि आप स्मॉल साइज बना रहे हैं या एक्सल साइज बना रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे कट कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का नेक कट हुआ है। अब आपने सेम बैक पर कट करना है, बट हमारा बैक का डीप कितना रहेगा, 1 इंच का रहेगा और जो विड्थ रहेगी वो 3 इंच की रहेगी। बस यहाँ पे भी आपने इतना ही चेंज करना है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ डीप में ही चेंज करना है, विड्थ में चेंज नहीं करना है। अब ये मार्क मिला के आपने इसी मार्क पे कट कर देना है, बस सिंपल सा। ये यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। ठीक है, अब इसे आप ओपन करेंगे और अपने दोनों शोल्डर, फ्रंट के दोनों शोल्डर मैच करेंगे और उसके बाद आपने इनके ऊपर से स्टिच कर देना है। इस तरीके से पहले मैच कर ले। ठीक है, अब उसके बाद आपने दोनों को एक बूट से थोड़ा ज़्यादा मार्क मतलब मार्जिन रखते हुए आपने इसको सिलना। एक बूट से थोड़ा ज़्यादा ही सिलना, बिल्कुल बूट की सिलाई मत करना, एक बूट से थोड़ा, यानी आप कह सकते हैं 2 बूट की सिलाई आपने लगानी है यहाँ पे। ठीक है, यानी 1/2 इंच पे के लगभग आपने यहाँ पे स्टिच करना है, ये इस तरीके से। अब इसे आप ओपन कर लेंगे। मुझे जब भी मैं कॉलर वगैरह की कुर्ती बनाती हूँ ना तो यहाँ पे कोने पे जो हमारी शोल्डर हम ज्वाइन करते हैं इसको मैं टॉप स्टिच कर लेती हूँ। अगर आपको टॉप स्टिच नहीं पसंद है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे ये टॉप स्टिच करी है कॉलर वाली कुर्तियों में, सिर्फ कॉलर वाली कुर्तियों में। ठीक है, अब ये हमारी स्लीव हम बना रहे हैं अपनी, जो मैंने आपको फ्रंट में स्लिट दिखाया था ना कुर्ती में, वो स्लिट बनाएंगे हम। तो पहले आपने 3.5 इंच की पेपर फ्यूजिंग अपनी जो भी हमारी स्लीव है उसके ऊपर पेस्ट करनी है। फिर उसके बाद आपने एक 4.5 इंच की स्ट्रिप लेनी है, जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई उतनी ही पट्टी आपने चौड़ी लेनी है, बस सिर्फ विड्थ में जो लेंथ हमारी रहेगी ना वो 4.5 इंच रहेगी। अब आपने सेंटर से ऐसे मार्क करना है क्योंकि पेपर फ्यूजिंग है, इस पर बहुत अच्छे से मार्किंग हो जाएगी। अब ऊपर से आपने 1/2 इंच छोड़ना है, यहाँ से ऐसे 1/2 इंच का आप मार्क लगाएंगे। उसके बाद बिल्कुल छोटी सी एकदम किनारी किनारी से ही आपने ऐसे हल्की हल्की सी करनी है, क्योंकि हमने बिल्कुल बस सिर्फ सामने से ऐसे हल्का सा वो ओपन रखना है, बस एक डिज़ाइन क्रिएट किया है वो बनाना है, बहुत ज़्यादा ओपन मत रखना, वरना वो जो आपको डिज़ाइन चाहिए ना वैसा डिज़ाइन आएगा नहीं। ठीक है, तो इतना बस हल्का सा ही आपने ऐसे हल्की सी तिरछी तिरछी सी लाइन लगानी है, बिल्कुल ज़रा सी, 1/2 इंच से भी कम है ये, बहुत ही बिल्कुल एकदम एक पैर की जितनी हमारी मशीन का बूट होता है ना बस उतनी ही मार्जिन रखी है। अब आपने इस कोने से स्टार्ट करना है स्टिचिंग हमारा। अब जहाँ पर हमने मार्किंग किया तो बस वहाँ तक आपने पहले इसको स्टिच करना है, इस तरीके से यहाँ तक लेके आएंगे कोने तक, फिर आप ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने स्टिच करी, अब इसको आप ऐसे टर्न कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर आप ऊपर स्टिच करेंगे और आपने यहाँ पे चौकोर ऐसे स्क्वायर सा निशान नहीं बनाना है, जैसे हमने ये ट्रायंगल सा नोक वाला निशान बनाया ना, बस आपने ऐसे ही ट्रायंगल वाला निशान लगाना है, ताकि आप जब कट करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही कट में आपकी ये फोल्ड हो जाएगी। अगर आप स्क्वायर वाला निशान बनाएंगे तो आपको 3 कट करने पड़ेंगे, तो ये इस तरीके से आपने ऐसे कट करना है। ठीक है, अब वापस से हमारी जो स्लीव जहाँ तक जाइए ना बस वहाँ तक हमने इसे स्टिच कर देना है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब आपने बीच में से इसे कट करना है और बिल्कुल जहाँ तक हमारी स्टिच है बस वहाँ तक कट करना है। ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टिच ना कट हो, सिर्फ जो हमारा मार्जिन है बस वही कट हो। अब आपने इसे ऐसे नीचे से टर्न करना है और नोक निकालनी है, ये जो भी हमारे पास नोक वाली चीज़ जो कैंची की हेल्प से निकाल लें या आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बस बिल्कुल एकदम किनारे की, जैसे हम टॉप स्टिच कहते हैं, बस एकदम किनारे की सिलाई लगानी है, बहुत ही सफाई से और फिनिशिंग से। जितनी सफाई से और मेहनत से फिनिशिंग से काम करेंगे उतनी ही आपकी कुर्ती ज़बरदस्त लगेगी और बनने के बाद वो एक अच्छा ही लुक आता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इसे खुद से नहीं बनाया बल्कि बाहर किसी से बनवाया है या रेडीमेड आप खरीद के लेकर आए हैं।
तो ये आप कोशिश किया करें अपना काम बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से और बहुत ही एहतियात से करने की कोशिश किया करें। कोई भी काम जल्दबाजी ना किया करें, क्योंकि आपका अपना खुद का काम है। आप बहुत आराम-आराम से और सिंपल-सिंपल से करते जाएँ। बस ये यहाँ पे हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। अब आपने ऊपर से इसे इस तरीके से एक और जो हमारा फ़ोल्ड करना है, बस वो फ़ोल्ड करते जाना और स्टिच आपकी यहाँ पे हमारी ये स्लीव एकदम ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ये इस तरीके से ओपन हो चुका है ना, अब यहीं पे हमने अपना ये बटन एकदम फ़र्शों वाला बटन लगाना है। इसमें कोई काट बटन वगैरह मैंने नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा स्लीव का कट लगाया था ना, हमने कुटका लगाया था, उस कुटके को सेंटर पॉइंट पे रखना है और हाफ आपने उस साइड से सिलना है और हाफ आपने इस साइड से सिलना है। ये मैं अपनी काफ़ी वीडियो में आपको ये सिलते हुए दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ आपने उस साइड से सिलना है और हाफ इस साइड से। इससे आपका सेंटर बिगड़ता भी नहीं है और जैसा आपको सेंटर चाहिए बिल्कुल वहीं एग्जैक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक स्लिप जॉइंट हो चुकी है। अब सेम आपने दूसरी स्लिप भी इसी तरीके से जॉइन करें जैसे हमने पहले वाले स्लिप जॉइन करी थी, ठीक है। अब यहाँ से आपने फिटिंग के मार्क लगाने हैं। जैसे फिटिंग का मार्क था ना, बस उसी फिटिंग पे ही आपने स्टिच कर देनी है। जो यहाँ पे हमारी बॉडी रेडी हो जाएगी, ठीक है। एक साइड से आपको स्टिच करके दिखा रहे हैं, दूसरी साइड से आप वैसे ही स्टिच करनी है। अब इस साइड से आपने शुरू करना है और नीचे लास्ट जो हमारी स्लीव है ना, वहाँ तक आपने इसको उतार देना है बस। ये हमारी साइड फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी साइड फिटिंग, अब इसे आप टर्न कर लें यानी सीधा कर लें, ये इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पे बटन जैसे हम काज बटन कराते हैं तो आप इसे ऊपर रहने दें, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे काज बटन नहीं कराने थे तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अगर आपको काज बटन कराने हो तो आप इसे स्टिच नहीं करेंगे। अगर आपको जिस ये यहाँ पे इस तरीके से मेरे को 3.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर रही हूँ। अगर आप ये सेम प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा। स्टिच किया है सेम इसी तरीके से स्टिच होगा। बस अगर आपको कार्ड बटन करने हैं, जैसे आपने ओपन रखना है कार्ड बटन शर्ट वाला टाइप का बनाना है, तो आप इसे स्टिच नहीं करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जैसे मैंने सिलाई लगाई है आप वैसी सिलाई नहीं लगाएंगे। इसमें सिर्फ आपने कार्ड बटन कराने हैं। और अब मुझे यहाँ पे सिर्फ फर्श और बटन लगाने थे, तो मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे तक इसको स्टिच कर दिया और ये इस साइड से ओपन रखा है ताकि ऐसा लगे कि ये हमारा ओपन है, ठीक है। बस इतना ही इसमें मैंने चेंजेस किए और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं किए। अब ये हमारे नीचे का जो हमारा फ्रॉक का जो नीचे का फ्लेयर है ना, उसकी हमने पट्टी इस तरीके से लगा लिया। अब जो ऊपर से हमारा ट्रायंगल वाले फोल्ड में से एक कपड़ा बचा था ना, उसमें से हमने यहाँ पे अपनी जेब कट करनी है। जेब कट करने का बहुत ही ईजी मेथड है। आपने ऊपर से 1 इंच छोड़ना है। यहाँ पे मुझे जो हमारी पॉकेट ओपन रखनी थी वो मेरे को 5.5 इंच ओपन रखनी थी। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको ओपन रखनी है आप उतनी ओपन रख लें। फिर आपने ऐसे हल्का सा राउंड देना है। अगर आपको राउंड देना है ना, तो आपने ऐसे जैसे मैंने अपने हाथ रखा है ना, ऐसे हाथ रखना है बिल्कुल। और बस इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का राउंड देते जाएं ताकि आपके हाथ के बराबर ही जितना आपको रखना है उतना आपको एक पॉकेट मिल जाएगी। मुझे थोड़ी बड़ी पॉकेट पसंद है क्योंकि मोबाइल वगैरह रखना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी बड़ी पॉकेट लगाती हूँ। अगर आपको छोटी पॉकेट पसंद है तो आप जैसे हम ट्राउज़र में पॉकेट लगाते हैं ना, आप वैसी पॉकेट भी लगा सकते हैं। बट मुझे ये राउंड वाली पॉकेट बड़ी प्यारी लगती है तो मैं ये लगाना पसंद करती हूँ। अब आपने क्या करना है, जो हमने 2 इंच का ऊपर से मार्क लगाया है ना, उस पे 1/2 इंच इसको ऊपर रखना है। यहाँ से ये इस तरीके से 1/2 इंच आपने ऊपर रखा और 1/2 इंच नीचे से यहाँ पे आपने इस तरीके से स्टिच करना है। जैसे हम ट्राउज़र में पॉकेट लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम आपने इसमें भी वैसे ही पॉकेट लगानी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऊपर से लेके आपने नीचे तक ऐसे एक बॉक्स सा बनाना है, मतलब एल शेप में आपने सिलाई लगानी है। पहले इस साइड से सिलाई लगानी है, फिर ऐसे टर्न करना है, फिर उस साइड से सिलाई लगानी है। अब आपने जो हमारे कोने हैं ना जहाँ पे हमने स्टिच करी है वहाँ पे आपने कट करना है, बट सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक कट करना है बस। ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे कुटके लग गए, यानी हमारा ये हमने इसको कट कर दिया। अब आप इसे टर्न करेंगे ये इस तरीके से और फिर एक टॉप स्टिच लगानी है। पर जहाँ से जहाँ तक हमने स्टिच किया था सिर्फ वहीं से वहीं तक आपने टॉप स्टिच करनी है, यानी किनारे की सिलाई लगानी है। उसके अलावा आपने कहीं भी स्टिच नहीं करना है, ठीक है। अब ये आपने जो हमारा 1/2 इंच देख रहे हैं ना, इस 1/2 इंच से हमने दूसरा वाला फैब्रिक पकड़ना है बस ये, और इसको सिलते जाना है बस राउंड में एकदम।
और हमारी एक ज़बरदस्त सी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। अब आपने राउंड करना है बहुत आराम आराम से, ज़्यादा खींचातानी नहीं करना, वरना आपकी पॉकेट जो है ना वो अजीब सी हो जाएगी। तो आपने हल्के हल्के हाथ से बस सेट करते जाना और वो अपने आप ही सिलाई होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये इस तरीके से, ठीक है। बस जहाँ हमने हाफ इंच एक और छोड़ा था, बस वहाँ हाफ इंच तक लाके आपने पक्का करना है और इसको इस तरीके से बस सेट कर देना है। ये यहाँ हमारा पक्का कर दे बस। ये यहाँ पक्का कर दिया, यहाँ पे हमारी ये पॉकेट बन के रेडी है। देखें, अब ऊपर से आपने जैसे हम ट्राउज़र वगैरह में पॉकेट पकड़ के स्टिच लगाते हैं ना, कि हमारी जो पॉकेट का ओपन रखते हैं वो स्टिच नहीं होता, बट साइड से स्टिच करते हैं, बस सेम आपने वैसे ही स्टिच करना है। और बस इतना ध्यान रखना है कि आपका पॉकेट का जो आपने मुंह रखा है ना, ओपन किया है जहाँ से, वो ना स्टिच हो। बस साइड से आपने स्टिच करके अपनी पॉकेट को सेट कर देना है इस तरीके से। अब जब हम अपना बैक पार्ट रख के इसको स्टिच करेंगे तो हमारी ये पॉकेट बन के बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब आपने ऊपर से जो हमारा फ्रंट पे मैंने जो निशान आपको दिखाया था ना, फैशन पट्टी लगा के, वो वाली फैशन पट्टी के ऊपर आपने एक साइड से स्टिच करनी है। जैसे हमने बॉडी स्टिच करी थी वैसे ही आपने यहाँ पे स्टिच करनी है। नीचे से मैंने 10 इंच ओपन रखा, आप अपने अकॉर्डिंग जितना ओपन रखना चाहते हैं उतना आप ओपन रख सकते हैं। 10 इंच रखना चाहते हैं तो 10 इंच रख लें, और बिल्कुल नीचे तक सिलना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे तक सिल दें। और अगर काज बटन कराना चाहते हैं तो आप ये स्टिच नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना चेंज करना है। अगर आपने काज बटन कराने तो आप इसे स्टिच नहीं करेंगे। अब अपने जो भी हमारी साइड की फिटिंग वाला मार्क है ना, बस उस वाले साइड वाले फिटिंग वाले मार्क से रखना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी पॉकेट ना, जो हमने अपनी पॉकेट का मुंह ओपन रखा था ना, वो ना स्टिच हो। बस आपने इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। ये यहाँ से आप प्लाजो वगैरह में जेब लगाते हैं ना, तो उसको स्टिच करते हैं, बस सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी वैसे ही फॉलो करना है। और यहाँ से आपने इस साइड से स्टिचिंग शुरू करनी है और नीचे तक आपने अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट कर देना है। एक साइड से हमने आपको करके दिखा दी, दूसरी साइड से हमने पहले से ही कर रखी है। ये बिल्कुल नीचे तक ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपने दो ये जो हमारे पॉकेट, जो सॉरी पॉकेट कह रही हूँ, जो भी हमारी बॉडी थी उसका आपने राइट साइड में लाना है, यानी सीधी साइड में लानी है, और जो हमारी नीचे का फ्लेयर है उसकी सीधी साइड में लानी है। दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए, और जो हमारे हमने पैकेट बनाया था ना काट बटन का, वो दोनों बिल्कुल सेंटर से मिलाने। और फिर सेंटर की जो हमारी साइडों की सिलाई है, उस साइडों की सिलाई से साइडों की सिलाई मिलानी, और पीछे के कुटके को पीछे के कुटके से मिलाना है। और बस सारे आपकी एकदम राउंड में स्टिच होती जाएगी, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी स्टिचिंग में, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही आपके जो आप चोली ज्वाइन कर रहे हैं उसमें दिक्कत होगी, और ना ही कहीं पे। बस आपने सारे जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रही हूँ कि साइड की सिलाई की साइड की सिलाई मिलानी है, पीछे के कुटके को पीछे के कुटके से मिलाना है, और फ्रंट की जो हमने प्लेकेट बनाया था काट बटन का उसको एक साथ मिलाना है। जब ये सारी चीज़ें आपकी मिली हुई होंगी तो कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से हमारी ये जो भी हमने ओपन रखा है ना, ये भी हमारा ओपन है, बट हमने इस साइड से स्टिचिंग करी हुई है। ये हमारी दो साइड की पॉकेट बन के रेडी है, एक इस साइड भी है और एक उस साइड भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपने ये फर्श और फैब्रिक बटन लगाए, आप चाहें तो काज बटन करा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से लगाने हैं। दो मेरे पास ये टोटल 8 बटन है, दो हमने स्लीव में लगाने और 6 हमने सामने फ्रंट पे लगाने हैं, बस ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी कॉलर की मेजरमेंट करनी है। कॉलर की मेजरमेंट करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा रखना है। आपने दोनों सामने के जहाँ से हमने फ्रंट ओपन किया था ना, बस वहाँ से आपने पकड़ना है और नीचे कोने तक ला साइड के कोने तक लाना है। वो हमारा 9 इंच आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमने कटिंग करनी कॉलर की। तो कोई भी कार्ड हार्ड पेपर ले लें, कार्डबोर्ड हो जो भी आपके पास हो, गत्ता वगैरह वो ले लें। उसमें आपने 8 इंच का मार्क करना है, क्योंकि हमने आगे 1 इंच और प्लस करना है, तो इसलिए पहले जो भी आप कॉलर कट करेंगे उसमें 1 इंच बाद में हमने प्लस करना होता है ना, तो आपने 1 इंच वहाँ से कम करना है। यानी पहले आपने 8 इंच पे मार्क किया था, बाद में आपने 1 इंच पे मार्क किया है। अब नीचे से आपने एक पॉइंट इस पहले से हल्का सा स्ट्रेट कर लिया, हाँ 1 इंच तक स्ट्रेट करें या 1.5 इंच तक स्ट्रेट करें, इससे ज़्यादा स्ट्रेट ना करें, ठीक है। अब नीचे से हमने सिर्फ 3 पॉइंट छोड़ने हैं। जैसे हम हाफ इंच का जब मार्किंग करते हैं उसमें पॉइंट देखे होंगे ना आपने टेप में, वैसे ही आपने सिर्फ नीचे से 3 पॉइंट छोड़ने हैं। उसके बाद आपने ये 3 4 देख रहे हैं ना, ये 1 इंच से कम है और हाफ इंच से ज़्यादा है, यानी आपने 1 इंच से कम मार्किंग करनी है और हाफ इंच से ज़्यादा यानी 3 4 मार्किंग करनी है। अब यहाँ से आपने एक और बार जहाँ हमने 8 इंच की मार्किंग करी थी उस वहाँ से पॉइंट से आपने टेप को रखना है, और 1.5 इंच पे आपने एक और मार्क लगाना है, ये इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉलर कट हो रहा है, शर्ट कॉलर बना रहे हैं तो शर्ट कॉलर ही कट करनी है।
वैसे नॉर्मल आप फैब्रिक पट्टी रखते हैं और उसे कट कर लेते हैं, वैसे भी कट करना चाहते हो तो वैसे कट कर लें। यहाँ से आपने हाफ इंच एक और मार्किंग करनी है, और ये सभी मार्किंग को आपने जो हमारे पास शेप पट्टी है ना उससे मैचिंग करते हुए बस एक सिंपल सा कॉलर कट करना है हमने। ये यहाँ से ऐसे आपने रखनी है शेप पट्टी, ये यहाँ से ऐसे कट सिलाई वो सॉरी मार्क हो गया आपका। अब दूसरा वाला आपने जो हमारी शेप पट्टी है ना इसको टर्न करना है, यानी उल्टा कर देना है इस तरीके से। अब जहाँ हमने 3 पॉइंट छोड़ के मार्किंग किया था उस मार्किंग को और उस वाले मार्किंग से आपने मिला देनी है ये। अगर यहाँ पे आपको कुछ नोक सी नज़र आ रही है तो आप इसे राउंड कर लें, बस इतना सिंपल सा काम यहाँ पे करना है बस, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये आपने देख रहे हैं ना, ये 1.25 इंच का मैंने यहाँ पे मार्किंग करी थी। 1.5 इंच से कम और 1 इंच से ज़्यादा, यानी 1.25 इंच की आपने मार्किंग करी। और जो लास्ट वाला यहाँ पे हमने मार्क किया था ना 1 इंच, वो 3/4 का यानी पौने इंच का, वहाँ तक लाके आपने इसको इस वाले मार्क से मिलाना है दोनों को, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी अभी नीचे की बैन की मार्किंग हुई। अब ऊपर आप एक और जो हम शर्ट कॉलर बनाते हैं ना उसकी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से आपने 2 इंच पे एक मार्क करना है, ये देख रहे हैं ना 2 इंच। अब बस यहाँ से आपने 2 इंच पे एक मार्क करना है इस तरीके से। अब वापस से आप इस साइड आएंगे, यहाँ पे जो हमने एक 8 इंच वाला मार्क किया था वहाँ पर आप वापस आएंगे। फिर यहाँ पे आपने 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। देखें, ध्यान से देखेंगे ना, बड़ी अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्किप बिल्कुल भी ना करें वरना कॉलर कटिंग अच्छे से नहीं होगी। अब ये मार्क आपने इसको हमारी जो शेप पट्टी है ना उससे आप वो मिला देंगे। अब आपने यहाँ सामने 1/2 इंच ऐसे मार्क करना है एक और, ठीक है। अब इसको आपने इस वाले मार्क से मिला देना है। बस शेप पट्टी की डायरेक्शन आपने देखनी है कि मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, बस इसी तरीके से आपने शेप पट्टी की डायरेक्शन बस मेरी कटिंग में देखनी है। बस सेम उसी तरीके से आपने इसे कट करना है। बस ये सिंपल सा हमारा मार्किंग हो चुकी है यहाँ इस तरीके से। अब आप इसे ये जो हमारा गत्ता वगैरह है ना आप इसे कट कर लें। यहाँ पे अपनी नोक ज़रूर ध्यान रखें कि नोक है तो आप इसको राउंड कर लें। ये यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी कॉलर वगैरह। ये पैटर्न मैंने कट कर लिया। सामने से मैंने राउंड रखा था बट यहाँ पे ये चौकोर था तो मैंने ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने राउंड कर दिया है। आप चौकोर रखना चाहते तो आप ये चौकोर स्क्वायर सॉरी चौकोर का मतलब स्क्वायर रखना चाहते तो स्क्वायर रख सकते हैं। मैंने राउंड कर लिया था, ठीक है। अब हमने इसको पेस्ट कर लिया था जो भी हमारा फैब्रिक था उसके ऊपर। फिर आपने बूट की जो हमारा बूट मशीन का जो ये बूट देख रहे हैं ना इसकी बस मार्जिन रखते हुए आपने एक बूट की स्टिच करनी है, बस सिंपल सा। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा कॉलर रेडी हो जाएगा। अब जो हमने अपना ऊपर वाला कॉलर लगाया ना आपने अब उसको एक साइड से ओपन रखना है और 3 साइड से आपने उसको स्टिच करना है। भाई जब शर्ट कॉलर बना रहे हैं तो फिर शर्ट कॉलर ही बननी चाहिए, क्योंकि एक अलग ही लुक आ जाता है इस वाले कॉलर से। आप बनाना चाहें तो सिंपल सा कॉलर भी बना सकते हैं, 4 इंच की फैब्रिक पट्टी लो उसमें मार्किंग करें और एक कॉलर बन के रेडी हो जाएगा, वो भी अच्छा लगता है। बट आप ये वाला बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि शर्ट कॉलर का मतलब ही शर्ट कॉलर होता है। अब आपने जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट कर देंगे, फिर इसे सीधा कर लेंगे यानी टर्न कर लेंगे। इस तरीके से टर्न कर लिया। जो भी हमारे साइडों की नोक वगैरह है आप इसे सीज़र की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। अगर सीज़र की हेल्प से नहीं निकालना चाहते तो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आपने यहाँ सेम वही काम करना है, बूट की सिलाई लगानी है जैसे मैंने आपको बताया था। बूट की सिलाई यहाँ भी लगानी है आपने। और सॉरी गाइज़, मैं आपको सॉरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने बेल्ट बनाई थी या लुप्पी लगाई थी उसकी वीडियो मेरी थोड़ी नहीं अच्छी सी आई थी तो वो मैंने हटा दी है। तो बेल्ट आपने कितनी रखनी है, 4 इंच की रखनी है बेल्ट हमने। उसकी लेंथ 4 इंच की रखनी है और विड्थ आप उसकी रखेंगे 2 मीटर, यानी जितनी भी आपको लंबी चाहिए आप उतनी लंबी रख सकते हैं, बट विड्थ आप उसकी 4 इंच की रखेंगे। और सिंपल से स्टिच करेंगे जैसे हम अपने छोटे बच्चों की फ्रॉक वगैरह बनाते हैं उसमें बद्धी वगैरह लगाते हैं ना, बस सेम आपने वैसे ही उसको स्टिच कर देना है। और बस एक साइडों में 4 लुप्पी लगानी है, 2 पीछे और 2 आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका सेंटर कुटका लगाना है इस तरीके से। अब वापस से आपने अब दोनों की राइट साइड यानी दोनों की सीधी साइड मिलानी है आपने, फैब्रिक वाले की भी और जो ऊपर हम नीचे वाली कॉलर की और ऊपर वाली कॉलर की दोनों की आपने सीधी साइड मिलाते हुए एक जो हमारी इसकी भी बुकरम पे सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, सिर्फ नीचे नीचे सिलाई लगनी चाहिए। ये इस तरीके से लास्ट तक आपने सिलाई लगानी है, बस आखिरी तक यहाँ तक इस तरीके से आपने स्टिच करना है जी। अब आपने क्या करना है, एक और फैब्रिक पट्टी लेनी है, उसकी भी सीधी साइड और इसकी भी सीधी साइड दोनों की राइट साइड मिलाते हुए आपने स्टिच करना है। अब ऊपर से जो हमने बूट की आपको सिलाई लगाते हुए शुरू में दिखाई थी ना वो छोड़कर बाकी आपने सारा स्टिच करना है। बस ऊपर से थोड़ा सा छोड़ना है बिल्कुल बूट का और बाकी सारा आपने स्टिच करना है। अब यहाँ पे भी स्टिचिंग करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग जो भी आप कर रहे हैं ना
वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ साइडों साइडों में बिल्कुल किनारे से लगते, बुकरम की किनारे से लगते हुए स्टिचिंग होनी चाहिए। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी स्टिच नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे भी आपने जो हमने बूट की सिलाई लगा दी वहाँ तक छोड़ के बाकी आपने सारे स्टिच करनी है। अब आपने धागा निकाल के कट कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना ये सारा कट कर देना। मार्जिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे ना, टर्न करेंगे, तो जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना ज़्यादा बेकार लगेगा, तो जितना कम मार्जिन होगा उतनी अच्छी फिनिशिंग से ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे टर्न कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, बन के रेडी है हमारी ज़बरदस्ती शर्ट कॉलर। कितना सिंपल सा काम है, बस थोड़ी सी मेहनत। मेहनत करने से क्या अच्छा है ना, कि हमारी कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से बने, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर से एक टॉप स्टिच हो गई है कि हमारी बिल्कुल किनारे की। बस अब आपने इसका जितना आप एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हैं ना, वो बस आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना और कितना आपने इसमें मार्जिन रखना है, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा बूट का ही मार्जिन हमने रखा है। बस इस कोने से आपने पकड़ना है और यहाँ से स्टिच करते चले जाना है। बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शर्ट कलर बन के रेडी है। मेरे कुछ फ्रेंड मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे स्टिचिंग कर लेते हो, इतनी मेहनत कैसे। बड़ा सिंपल काम है, एक दिन कटिंग कर लो, एक दिन स्टिचिंग कर लो, 2 दिन में आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनर सी कुर्ती बन के रेडी है। अगर कुछ और बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन क्रिएट करना है तो 3 दिन, बस इससे ज़्यादा क्या। तो आप भी ऐसी मेहनत किया करें और बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती कट करके बताई है, स्टिचिंग करके भी बताई है। अगर आपको कोई भी चीज़, जिसकी जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, आप एक बार मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट का जवाब दूंगी और जितना हो सकेगा मैं उतना आपको कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद हो तो आप डिज़ाइन मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो डिज़ाइन की वीडियो भी अपलोड करके दूंगी। अब इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना और यहाँ पे हमारे ये ज़बरदस्ती शर्ट कॉलर बन के रेडी है। ये इस तरीके से ओपन रहेगी। आप चाहें तो पटिक बटन भी कर सकते हैं। ये हमारा बढ़िया ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन के रेडी है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।